अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था ये सारा मेकअप। बहुत टाइम से मैं ये काम डिले कर रही थी। हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम बैग्स अलग कर लेते हैं। फिर हमने इस सारे कचरे में से बैग्स को अलग कर लिया था ताकि बाकी चीज़ें जो हैं हमारे लिए ईज़ी हो ऑर्गेनाइज़ करना। तो सबसे पहले हमने बैग्स को अलग रख दिया था और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम ज्वेलरी अलग कर लेंगे। ये हमने कर ली थी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज। लड़कियों को मेकअप तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ करना, तमीज़ से रखना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है और इस वजह से बहुत मुश्किल होती है। आई एम ग्लैड कि मेरी हमजा ने हेल्प की और हम दोनों ने मिलके आज ये काम कर लिया, बिकॉज बहुत टाइम से मैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था लेकिन मुझ में ये सोच के एनर्जी नहीं आ रही थी कि मैंने ये काम करना है। तो आई केप्ट डिलेइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड टुडे आई जस्ट डिड इट। जब मुझे ज्वेलरी दे रहे थे, ये ज्वेलरी बॉक्स जो हमने अलग किया था, पहले हमने इसमें सारी ज्वेलरी निकाल ली थी। ये हमने इसमें सारी ज्वेलरी निकाल ली थी इस बॉक्स में। बस अगर उस साइड पे कोई और ज्वेलरी है तो इसमें इसको खोलो, मेरे फ़ोन हाथ में फ़ोन है। अच्छा दे दो। इसमें है एक प्यारी सी घड़ी, ये वॉच है। वाओ, मुझे मिला है प्यारा सा छोटा सा बॉक्स। इसमें क्या चीज़ है? वाओ, मुझे दे दो। अच्छा, अब ज्वेलरी वाली चीज़ें हमने रखी हैं, एक साइड पे कर ली हैं। अब हमने क्या करना है कि मेकअप में से अब हमने चीज़ों को अलग कर लेना है। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र्स अलग कर लेते हैं। ठीक है, हम इधर रख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो बाकी काम करना। फिर ये क्या है? अर्के गुलाब। अच्छा, मुझे लगा कोई दवाई है। ओके, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, आपने ये कचरा देख के घबराना नहीं है, क्योंकि एट द एंड यू विल बी एबल टू सी कि हमने कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर ही लिया था। तो बस आप देखते जाएं और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेकअप में आपकी फ़ेवरेट चीज़ क्या होती है और आप किन दो चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ मैंने हमजा को बोला था कि मुझे लिप पेंसिल सारी इकट्ठी करके दे दे, और हमने ये डिसाइड कर लिया था कि टिंट्स और लिप पेंसिल्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीज़ें थी सामान में, तो इनको हम सबसे पहले एक अलग साइड पे अलग कर लेंगे और फिर हमने इनको एक बॉक्स में अलग कर लिया था। तो इससे बहुत इजी हो गया था हमारे लिए बाकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। फिर बाकी भी जो ज्वेलरी रहती थी हमने वो ज्वेलरी बॉक्स में डाल ली थी। लिप पेंसिल सारी हमने लिप पॉलिश इस सेक्शन में डाल ली थी। ये सारी लिप पेंसिल्स हमने अलग कर ली थी। लिप पेंसिल, स्टेन्स और लिप ग्लॉस हमने अलग कर लिए थे। ज्वेलरी भी अलग कर ली थी, मॉइस्चराइज़र्स भी हमने अलग कर लिए थे। तो ये तीन जो बेसिक चीज़ें थी इनको हमने सेपरेट आउट कर लिया था, मतलब पूरे मैस में से, और फिर हमारे लिए ये इजी हो गया था। ये हम देख सकते हैं, ये लिप पेंसिल्स सारी अलग हो गई हैं, मॉइस्चराइज़र्स अलग हो गए हैं। ये साथ साथ हम कर ही रहे थे कुछ ना कुछ। यहाँ पे हमने सारे मॉइस्चराइज़र्स वगैरह सब कुछ अलग कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम तक काफ़ी हद तक काम हो चुका था कि हमने बैग्स अलग कर लिए थे, मॉइस्चराइज़र्स अलग कर लिए थे, लिपस्टिक्स और टिंट्स और मॉइस्चराइज़र्स और ये सारी चीज़ें अलग अलग कर ली थी। अब बस इसके बाद जो है वो काम था कि हमने चीज़ों को ठीक करना था। ये मेरा टूटा हुआ ब्रश है बेचारा,
और बाकी आप देखते जाए। आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाय द एंड आप देख सकेंगे कि हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ही ली थी जैसे तैसे करके। और जो है ये मेकअप तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये आपस में मिक्स होके इतना मेस क्रिएट हुआ था जिसको ठीक करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। फिर ये चीज़ें जब हमने अलग अलग कर ली थी, उसके बाद जो है मैंने जो चीज़ें मैं डेली रूटीन में यूज़ नहीं करती वो एक बैग में डाल दी थी, और एक छोटा सा पाउच बना लिया था जिसमें मैं डेली चीज़ें यूज़ करती हूँ। अब ये आप देख लें कि मैंने लिप्स पेंसिल्स या लिप जो स्टिक्स अलग की थी उनको मैंने शार्प कर लिया था सबको, और मैंने एक बॉक्स में सबको अलग कर लिया था। इससे बहुत आसानी हो जाती है। जब आपको कहीं जाना है, आपको लिपस्टिक चाहिए, तो आप उस बॉक्स में से जो भी लिपस्टिक्स हैं वो सारी निकाल के जो भी आपको कलर्स चाहिए आप ले लें। अदरवाइज़ इतने सारे मेस में से उस लिपस्टिक को ढूंढना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारी लिपस्टिक्स और लिप पेंसिल्स इस बॉक्स में डाल दी थी, और जो बाकी चीज़ें हैं मतलब जो फाउंडेशंस और कंसीलर्स थे उनको भी मैंने एक अलग बॉक्स में डाल दिया था। ये आप देख लें कि जो है हमने जितने भी कंसीलर्स थे पूरे इधर उधर से ढूंढ के, और जो भी फाउंडेशंस थी उन सबको इस सारे कचरे में से पहले ढूंढ के अलग कर लिया। ये क्रिस्टीन की स्टिक है, ये हम कर रहे थे मेकअप ऑर्गेनाइज। इस पॉइंट तक काफ़ी हद तक चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई थी। लिपस्टिक्स हमने अलग एक बॉक्स में कर ली थी, मॉइस्चराइज़र्स अलग बॉक्स में कर लिए थे, फिर हमने जो डेली हम चीज़ें यूज़ नहीं करते वो हमने अलग बॉक्स में डाल दी थी। ये फाउंडेशन और कंसीलर हमने अलग बॉक्स में और लिपस्टिक्स अलग कर ली थी। लिपस्टिक्स वाले ही बॉक्स में हमने जो टिंट हैं सारे सामान में से ढूंढ के वो डाल लिए थे, क्योंकि लिप एक्सेसरीज़ को हम अलग बॉक्स में डाल रहे थे, आईज़ वालों को अलग, और जो हम चीक्स पे लगाते हैं फाउंडेशन वगैरह जो फुल फेस पे लगाते हैं या जो कंसीलर्स है वो हमने अलग बॉक्स में डाल लिए थे इस पॉइंट तक। अब जो है इस पॉइंट तक हमने ये सब कुछ कर लिया था। पॉइंट तक ऑलमोस्ट चीज़ें ऑर्गेनाइज होके मैंने बैग में डाल ली थी जो डेली यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही इतनी बिखरी हुई थी। और ये थे पहले के मनाजिर जिसमें सब चीज़ें इतनी मेस्ड अप थी। फिर हमने उनको क्लियर आउट कर लिया था, ऑर्गेनाइज कर लिया था। डेली मेकअप के लिए मैंने एक अलग पाउच बना लिया था ताकि बार बार मुझे निकालना ना पड़े। और ये थी हमारी जर्नी मेकअप ऑर्गेनाइज़ करने की। पहले मेकअप इस तरह का कुछ लग रहा था और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें इस तरह कर ली थी। ये जो है पैलेट है, ये अगर आपके पास भी आपके लिए भी एक साइन है गया, आपने भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं की, तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी इतना टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करके कर लिया है। तो आप भी थोड़ा बहुत टाइम निकालें, किसी को साथ हेल्प के लिए बिठा लें, क्योंकि साथ में आप बातें करते रहेंगे और कुछ इस तरह, तो आपका टाइम गुजर जाएगा और इजीली आप कर लेंगे। अदरवाइज़ आप बस सोचते ही रहेंगे। और जो है आप देख सकते हैं कि पहले इतना कचरा बना हुआ था और बाद में मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। आप भी अपने साथ किसी बहन को, फ्रेंड को, कज़न को, हस्बैंड को लगाए और अपना मैस जो ये मेकअप वाला है इसको ठीक कर ले, क्योंकि जब बंदे ने कहीं जाना होता है या हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है फिर बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों को ढूंढना, और बंदे को वैसे गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इट गेट्स टू हार्ड। तो अगर आपने नहीं किया ऐसा कुछ तो आप भी कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं ताकि मैं वैसी वीडियोस बनाऊं। और जो है ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वॉज इट बोरिंग, इंटरेस्टिंग और लाइक व्हाट, ये सब कुछ आप मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने ये वाली वीडियो के पार्ट्स इन पे क्यों लगाए हैं। लाइक मेरी हिम्मत नहीं है इसको उठा के पीछे लेकर जाऊँ। ये है क्रिस्टीन की पैलेट, आईशैडो पैलेट, उसको भी मैंने बड़े वाले बैग में डाल दिया था। ये जितनी भी वॉचेस थी इनको हमने अलग करके ज्वेलरी बॉक्स की साइड पे डाल दिया था। और जो है अब देख सकते हैं कि पहले ये मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी, अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। अब देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें ऑर्ग
और जो है क्योंकि वो वजह से पहले हमने इनको अलग कर लिया था, फिर हमने ज्वेलरी बॉक्स की साइड पे डाल दिया था। जितने भी नेल पेंट्स थे वो हमने इस छोटे वाले पाउच में रख लिए थे। अब इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। पहले की जो है वीडियो लगी हुई है जब हमने लिपस्टिक्स नहीं डाली थी और हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये सारा प्रोसेस बहुत टायरिंग भी था, लेकिन आई एम ग्लैड कि सब कुछ हो गया है। ये एक पाउच था जिसके अंदर सेक्शंस बने हुए थे पेंसिल्स और मेकअप की एक्सेसरीज डालने के लिए। ये शार्पनर है, ये दो इसके एक बड़ा होल है, एक छोटा होल है। इससे आप छोटी बड़ी हर टाइप की पेंसिल शार्प कर सकते हैं और ये किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। पहले मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे एक बंदे ने बताया कि अलग से आपको शार्पनर भी मिल सकता है। आपको वैसी पेंसिल मस्ट लेना ज़रूरी नहीं है जिसके साथ शार्पनर अटैच्ड हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डे। मैंने मेकअप ऑर्गेनाइज कर लिया था। ये बीच के कुछ टाइम की क्लिप्स हैं जब मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही थी। Finally we ended up from this to this point. Thank you for watching.